क्वेश्चन है, एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में पी की 1.5 गुना हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर पर कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। एक साधारण ब्याज यानी कि एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। हमारे पास है साधारण ब्याज, हमारे पास बात हो रहा है। एक साधारण ब्याज, एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में पी की 1.5 गुना हो जाती है। मान लीजिए आरंभ में जिस टाइम से ये काउंटिंग शुरू हुआ होगा उस टाइम पे पूरा जो शहर का जनसंख्या होगा वो रहा होगा पी। कितना रहा होगा? यानी पी रहा होगा, यानी कि अब पी यानी कि 100% रहा होगा। कोई भी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है, यानी कि पी यानी कि 100% रहा होगा। वही जो है 10 वर्षों में पी की जो है 1.5 गुना हो जाता है। वही अगर ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 वर्ष बीता, ये कितना हो गया? 1.5 गुना, यानी कि ये 1.5 गुना मतलब क्या? 100 का 1.5 गुना यानी कि 150% हो गया होगा। 10 वर्ष में 10 वर्ष में कितना हो गया? 150% हो गया, ठीक है। फिर से बात समझते हैं। कोई शहर है जिस टाइम से उसका जनगणना करना शुरू हुआ उस टाइम पे उसका संख्या कितना था? 100% था। उस मान ये जो परसेंटेज में कितना था? 100% था। लेकिन 10 वर्ष में 10 ईयर्स में जो उसका मान है वो जो पी था यहाँ पे उसका 1.5 गुना हो गया। कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया, यानी कि 150% हो गया, ठीक है। 150% हो गया। हमसे पूछ रहा है अब उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? यानी कि जब पी से ये 100 से 150 होने में उसको कितना वर्ष लगा? 10 वर्ष लगा। कितना वर्ष लगा? 10 वर्ष लगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल, दोगुना बोल रहा है ना, यानी कि 100 का 200, 100 का दोगुना कितना हो जाएगा? 200, यानी कि अब इसको हमको 200 करना है। कितना करना है? 200% करना है। जब 50% बढ़ने में 10 साल लगा तो 100, फिर यहाँ पे 50% बढ़ाएंगे, यानी कि फिर हमको 10 साल लगने वाला है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे इसका दुगना हुआ कि नहीं? यहाँ पे 100 का दुगना हो गया, यानी कि जब 10 साल में कितना 50% बढ़ा तो 100% कितना में बढ़ेगा? 20 साल में बढ़ेगा, ठीक है। 10 साल में पहले 100 था तो 100 का 150% हुआ, 10 साल लगा। अब 100 का हमको 200% करना है। 1.5 गुना था 10 साल में हुआ, अब दोगुना करना है, यानी कि सीधा उसका दोगुना हो जाएगा। 50% 10 साल में बढ़ाया, फिर 50% बढ़ाना है, फिर 10 साल लगेगा, यानी कि टोटल 100 जो ये जनसंख्या है 100% था उसका अगर हमको दुगुना करना है कितना वर्ष में लगेगा? 20 वर्ष लग जाएगा हमको। आंसर नंबर सी, ठीक है। कितना लग जाएगा? 20 वर्ष लग जाएगा। इसी टाइप से एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। यह हमारे पास दूसरा सवाल। फिर इसमें वही बात बोल रहा है, एक साधारण वृद्धि दर पर, ठीक है, दर के तहत एक शहर की जनसंख्या, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? शहर की जनसंख्या क्या? पी है। 6 वर्ष में पी की कितना होता है? 1.5 गुना होता है, ठीक है। 6 वर्ष में कितना होता है? पी का 1.5 गुना हो जाता है, यानी पी जिस टाइम पे पी का जन, मान लीजिए एक शहर है, ठीक है। इसका जनसंख्या कितना था? स्टार्टिंग में 100 था, मान लीजिए 100 था। उसके बाद क्या करना है? क्या बोल रहा है? 6 वर्ष में क्या हो जाता है? 1.5 गुना हो जाता है, यानी कि 50% बढ़ जाता है जनसंख्या यहाँ, ठीक है। यानी कि 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा। 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 150%। इसमें टोटल कितना टाइम लगा हमारा? 6 वर्ष लगा है, 6 साल लगा है। 100 से 150 यानी कि 1.5 गुना होने में 6 साल लगा है। फिर वही बात बोल रहा है क्या? उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष, कितने उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या पी की दोगुनी हो जाएगी? यानी कि हमको 1.5 गुना होने में 6 साल लगा, तो दोगुना होने में यानी कि 50% बढ़ा तो 150 हो गया। हमको कितना चाहिए? इसी का कितना चाहिए हमको? 200% चाहिए, यानी कि 100 से 200% होगा। जब यहाँ पे आधा इसका बढ़ा है तो 6 साल लगा, जब दुगुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12 साल लग जाएगा, इसी टाइप से, ठीक है। 100 था, 100 से 50 बढ़ा है तो यानी कि इसका 1.5 गुना बढ़ा है, तो 1.5 गुना का मतलब क्या है? 50% बढ़ा है, तो कितना? 6 साल लग गया। इसका मतलब ये, अब देखिए यहाँ पे इसका दुगुना बोल रहा है। कितना बोल रहा है? दुगुना बोला है, यानी कि पहले 100 था, तब कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। जब 50% में 100 साल लग रहा है 50% होने में, तो 100% यानी कि जब हमको ये बोल रहा है कि दुगुना यानी कि 100% को फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। 50% का वैल्यू 6 साल, 50% बढ़ रहा है 6 साल में, तो 100% कितना में बढ़ेगा? 12 साल में बढ़ेगा। ये हमारा आंसर इससे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 हो जाएगा इसका आंसर।